धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, रेणसार ग्रंथ में कुंद कुंद स्वामी अपनी चर्चा करते हुए शुभ और अशुभ भावों के फल की चर्चा कर रहे थे। हमारा विषय रेणसार ग्रंथ में चल रहा था। कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, अपने शिष्यों को समझा रहे हैं कि हे शिष्यों, अगर आप अशुभ परिणाम करोगे तो तुम्हें नरक गति का बंध होगा और शुभ परिणाम करोगे तो तुम्हें शुभ गति का बंध होगा। अब हमारे ऊपर है कि हमको क्या चुनना है। एक तरफ अमृत का प्याला है और एक तरफ विष का प्याला है। हे भव्यात्माओं, आपको कौन सा प्याला पीना है ये आपके ऊपर निर्भर है। आप अज्ञानी नहीं हो। कुंद कुंद महाराज कहते हैं, अब आप छोटे नहीं हो। आपको आपकी अज्ञानता को हमने दूर कर दिया है और दूर करते हुए अब आपको संकेत कर दिया और यह भी बता दिया है कि यह विष का प्याला है। विष को पीने से जीवन लीला समाप्त होगी और एक अमृत का प्याला है, इसको पीने से हम जीवन हमारा अजर अमर हो जाएगा, यानी हमारा उत्थान हो जाएगा। अब आपको इन दो में से जो पीना है वह पियो, कोई रोक टोक नहीं है, ध्यान रखना, कोई रोक टोक नहीं है। कौन सा तुमको पीना है, कौन सा तुमको छोड़ना है, ये आपके ऊपर निर्भर किया है। एक तरफ अग्नि रखी हुई है और एक तरफ शीतल जल है। अब आपको देखना है कि आपको किस में हाथ लगाना है। गरम में आग में लगाओगे तो आपके हाथ जलेंगे और पानी में लगाओगे तो आपके हाथ शीतल होंगे। इसलिए भव्यात्माओं, रेणसार ग्रंथ में मुझे लगता है कुंद कुंद स्वामी कितने दयालु, कितने उपकारी गुरु थे। एक एक गाथा के माध्यम से हमको हे उपादेय का ज्ञान कराया। क्या सम्यक दर्शन, कैसा मिथ्या दर्शन, इस सब का ज्ञान कराते कराते और अब भावों पर आ गए। ज्यादा विकल्प मत बनाओ, ज्यादा लोड लोगे, सारी दुनिया की बातें अपने दिमाग में भरोगे तो निश्चित है आपका ही अहित होना है। हम तो यही कहते हैं कि क्या देखना है तो अपने आप को देखो। अगर किसी ने तुमको बुरा भी कह दिया तो क्या तुम्हारा कौन सा चला जाएगा, क्या तुम्हारा घट जाएगा। थोड़ा सा अगर समता रख लोगे तो उत्थान तुम्हारा होगा। उसमें तुम क्रोध में भड़क गए तो अब तुम्हारा ही अहित होना है। इसलिए तुम समझदार हो, मनुष्य हो, एक प्राणी हो। कहते मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, यह चाहे तो अपने जीवन को ही पूर्ण बनाने की कला है तो मात्र मनुष्य पर्याय में ही है। दुनिया और भी किसी भी गति में अधूरे आते हैं और अधूरे ही चले जाते हैं। एक मनुष्य गति ऐसी गति है जिसमें मनुष्य यह जीव अधूरा आता है और पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन के बारे में सोचना है तो अशुभ और शुभ भावों से क्या फल मिलता है, यह हम चर्चा कर चुके थे। अगली चर्चा अब देखते हैं, अशुभ भाव के कारण क्या है और अशुभ भाव क्या है। बहुत अच्छे आचार्य महाराज ने दो गाथाओं के माध्यम से वर्णन करते हैं। चलते हैं, पुस्तक देखेंगे। गाथा नंबर आपकी पुस्तक में 62 और 63 देखेंगे। हिंसाइषु कोहाइषु
मिच्छाणानेषु पक्वायेषु मिच्छर्येषु मयेषु दुर्हिणिवेशेषु अशुभलेलेषु। अब हम पूरा पढ़ेंगे फिर पढ़ेंगे। हिंसायेषु कुहायेषु मिच्छाणानेषु पक्वायेषु मिच्छर्येषु मयेषु दुर्हिणिवेशेषु अशुभलेलेषु। विकहायेषु नुद्दट्ठञ्झाणेषु असूयिगेषु दण्डेषु शल्येषु गारवेषु खयेषु जो वट्ठै अशुः भावो। विकहायेषु नुद्दट्ठञ्झाणेषु असूयिगेषु दण्डेषु शल्येषु गारवेषु खयेषु जो वट्ठै अशुः भावो। यहाँ आचार्य महाराज कहते हैं अब अशुभ भाव के अभी कारण बताते हैं। पहली गाथा में कहते हैं अशुभ भाव के कारण कौन कौन किस किस कारण से हमारे अशुभ भाव होते हैं। चिंतन करना, अच्छे से पढ़ना, उच्चारण से नहीं आचरण में लाना। आचार्य महाराज कह रहे हैं हिंसादिषु यानी हिंसा में, और कोहादिषु यानी क्रोधादि में, मिच्छाणानेषु और मिथ्या ज्ञानों में, पक्वायेषु और पक्षपात में, मिच्छारिदेषु और मात्सर में, मदेषु और मदों में, दुर्निवेशेषु और अशुभ लेशेषु और अशुभ लेश्याओं में अशुभ भाव होते हैं। भाव कौन कौन से कहते हैं, ऐसा क्या किया जाए जिससे हमारे अशुभ भाव ना हो। इसलिए आचार्य महाराज ने सबसे पहले हमको परिचय करा रहे हैं, क्योंकि अपन 6 ढाला में पढ़ते हैं बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, कि जब तक हम दोषों को जानेंगे नहीं, जब तक हम छोड़ने का प्रयास कैसे करेंगे। इसलिए भवआत्माओं पहले तुम उन दोषों को जानो। हम ऐसा नहीं करते, हम जानते, अगर कहते हैं पाप से कर्म का बंध होता है। अब पाप कौन कौन से होते हैं, जब आप जानोगे, जब आप समझोगे तभी तो उसको छोड़ने का प्रयास करोगे। अगर आप सोचो कि हम पाप से हमको पता ही नहीं है तो आप उसको छोड़ नहीं सकते। कोई वस्तु आपको मालूम है कि यह वस्तु ये दवा हमारे लिए हानिकारक है, तभी तो आप उसको खाएंगे नहीं। आपको जब भोजन करते हो आपको पता चल जाता है कि यह वस्तु खाने से हमको हमारे शरीर में हानिकारक है, यह हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। तो पहले आपने उसको जाना है तभी तो छोड़ोगे। जब आप जानोगे ही नहीं तो आप छोड़ोगे कैसे। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं हिंसा आदि झूठ यानी पाप आदि करने से। पाप कितने होते हैं, पुरुष वर्ग में कौन कौन से पाप होते हैं बताओ। जोर से बोलो, महिलाओं से थोड़ी पूछ रहा है, अरे जोर से बोलो। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील
और परिग्रह, ये 5 पाप होते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, सेवन और परिग्रह में ममता होने से कितना भी तुम अगर मान लीजिए हिंसा कर रहे हो तो तुम्हारे भाव अशुभ भाव हैं, तभी तुम्हारी हिंसा हो रही है। अगर आपके भाव शुभ होते तो आप हिंसा नहीं कर सकते थे। आपके भाव अभी अशुभ हैं, इसलिए हे जीव तुम्हारे द्वारा अभी हिंसा आदि हो रही है। झूठ बोल रहे हो, यानी परिणाम भावों में निर्मलता नहीं है। जब आप झूठ बोलोगे उस समय आपके भाव अशुभ भाव ही माने जाएंगे और अशुभ भाव से ही आपको अशुभ कर्मों का बंध होगा। ये आचार्य महाराज कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। रहनसार ग्रंथ में पूज्य कुंद स्वामी कह रहे हैं। और चोरी करोगे, चोरी में भाव बिगड़ेंगे। वो चोरी क्या है? जरूरी नहीं है कि किसी की डली हुई पड़ी हुई वस्तु को तुमने छिपा लिया चोरी है। बंधुओं, चोरी में अगर आपने किसी की पुस्तक, हमारे यहाँ आगम इतना सूक्ष्म है, मान लीजिए ये आपकी पुस्तक है और आप अपनी पुस्तक नहीं लाए और आप उनकी पुस्तक में देखने लग गए, मालिक से पूछा नहीं, ये भी चोरी है। इसलिए पहले पूछो, क्या हम आपकी पुस्तक से देख सकते हैं? क्या पूजन कर रहे हो, द्रव्य रखी है और आपने लाए और उठा ली, अब वह अपनी थाली में लेकर के बैठा था, आपने लिया, इतना चावल ले लिया और अर्घ चढ़ा दिया, चोरी का माल चढ़ा दिया तुमने, चोरी हो गई। अगर आप आहार देने जा रहे हैं, किसका चौका है, उससे आपने यह नहीं पूछा कि क्या हम आपका आहार दे सकते हैं कि नहीं। अगर आपने पूछा नहीं है और आपने दे दिया तो आपने चोरी का माल दिया, चोरी कर ली, ध्यान रखना। इसलिए जाने से पहले जिसका चौका होता है, पहले पूछिए, क्या हम आपके चौके में आ सकते हैं? क्या जिसका चौका कभी मना नहीं करता, ध्यान रखना। चौके वाले के इतने निर्मल परिणाम होते हैं, इतनी विशुद्धि होती है, वह तो कहता है आइए दे सकते, आओ आओ। और इतने में क्या जाता है पूछने में, हम आपकी वस्तु दे सकते हैं क्या? वह तो कहेगा अरे दीजिए, अच्छे से दीजिए, लो, अपना भी पुण्य का बंद हो गया और चोरी का दोष भी नहीं लगा और साधुओं को भी अच्छा माल पहुंच गया। ऐसा नहीं कि माता जी तो देती हैं, माता जी ने दिया तो दे दिया, माता जी को थोड़ी माल है, वो तो ग्रस उनका माल है, चौके वाले का है। माता जी तो शोधन कराना, एक भैया व्यक्ति है, एक वात्सल है कि साथ में जाते हैं, आहार कराना, ये एक दूसरे की वात्सल भाव के कारण से एक दूसरे के निरंतराय आहार हो जाए। एक भैया व्यक्ति, एक सेवा की दृष्टि से माता जी लोग देते हैं, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं माता जी ने दिया, माता जी मालिक नहीं है, माता जी तो स्वयं आहार कर, जब बुलाते हैं तब जाते हैं। हम भी आपके चौके में जाते हैं तो कब जाते हैं? जब आप बुलाते हो कि नहीं? ऐसे नहीं, निमंत्रण से नहीं जाते, आना माता जी कल हमारा चौका है, कल हम आज आपको निमंत्रण करे दे रहे, नहीं जाएंगे। उपास करना मंजूर है, लेकिन तुम्हारे यहाँ साधु निमंत्रण से नहीं जाते। वही भी आप नवधा भक्ति से बुलाते हैं तो बात चल रही है, साधु भी जाता है तो आपके यहाँ जाता है, तो बुलाने से यानी आप पड़गाहन करते हैं तब साधु जाता है। इसलिए बंधु, बहुत सारे साधुओं को, हम लोगों को एक ही पुस्तक, अगर कभी कमंडल, एक दूसरे के कमंडल से पैर भी नहीं धोते, अगर धो लिया, भूल से हो सकता है कमंडल नहीं आ पाया, तो पहले पूछते हैं हम आपका कमंडल ले सकते हैं? शिष्य होते हैं, शिष्य कहते हैं अरे माता जी, गुरुदेव सब आपका ही है, क्यों नहीं, सब आपका है, आप ले सकते हो, लेकिन नहीं, पहले पूछते हैं। पूछता, अगर कभी किसी का पेन उठा लिया, आवश्यकता वह नहीं था, तो बाद में संकेत कर देंगे हमने आपका पेन लिया था, हमने आपकी डायरी ली थी,
अथवा हमने आपकी पुस्तक से देखा था उसको संकेत जरूर करो, क्योंकि इससे कर्मों से बचोगे। अगर तुमने नहीं पूछा तो चोरी का दोष तो लगता ही है। आपके अशुभ परिणाम हो रहे हैं। तो कुशील सेवन करने से, कुशील सेवन मात्र कुवित उससे नहीं लेना कि आप सील से ले सकते नहीं। आचार्यों ने कहा है कुशील यानी बुरे परिणाम करना, यानी आद-रौद के परिणाम करना। कुशील सेवन कर रहे हो, चिंतन कुछ, संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ हो। तो बंधु चिंतन कुछ, संभाषण कुछ और क्रिया कुछ होती है। बंधु इसीलिए कहा है कि भैया तीनों को संभालो। तभी पंडित दौलत राम जी को अपनी मंगलाचरण में ही कहना पड़ा कि नमः त्रियोग संभाल के, कि तीनों योगों को संभाल करके नमस्कार करो, तब नमस्कार का फल मिलेगा। नमस्कार कर रहे हो, इसीलिए तो कहते हैं कि फूल में खुशबू नहीं तो चमन से क्या होगा। फूल में खुशबू नहीं तो चमन से क्या होगा। ओ अग्नि नहीं है कुंड में तो हवन से क्या होगा। ओ झूठी है क्रियाएं बंदो, श्रद्धा नहीं है संतों पर तो नमन से क्या होगा। इसलिए अपने जीवन में उस मायाचारी को छोड़ना है। और लोभ यानी लोभ प्रवृत्ति इतनी रहती है कि हमारे लोभ के कारण से हम अपने जीवन को ही खो देते हैं। समय अपना पूरा हुआ, अगली चर्चा कल करेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की।